बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथ चैप्टर 1 जो कि था परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, उसका अभ्यास 1B। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 1A को कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। तो बच्चों, ये रही हमारी एक्सरसाइज 1B। इसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों को सत्य असत्य बताना है, मतलब दिया गया स्टेटमेंट, दिया गया जो कथन है वो सही है या गलत है, इस चीज को बताना है। तो आइए पहला देखते हैं। इसमें दो पक्ष दे रखे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब हम लोगों को देखना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना हमने सिखाया था आप लोगों को, ब्रैकेट खुलेगा 4/5, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 4/5। माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है। ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस का 8/5, यानी कि ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी ये दिया गया कथन जो है वो सत्य है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दूसरे नंबर में दिया रखा है कि ये जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। इस स्टेटमेंट का कहना है कि ये जो नंबर दे रखा है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 6/7 प्लस 6 अपॉन में बटे में 1 मान सकते हैं। एलसीएम लेंगे 7 और 7 से 7 का डिवाइड भाग करेंगे तो 1, गुणा करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 1 का 7 में भाग करेंगे तो 7 बार में होगा, और उसका गुणा जब 6 में करेंगे तो 7 6 42। इसको सॉल्व करेंगे, 42 में से 6 जाएंगे तो आपके 36 बचेंगे। साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आता है। अब इसको जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया और ये आंसर आया। अब आप लोग ये बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं। आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले वाली वीडियो में अभ्यास 1A में हमने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, ये उसमें अच्छे से बताया गया था। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लें। तो यह एक परिमेय संख्या है। यह कथन सत्य नहीं है। ये कथन क्या कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है ना, ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य है। आइए अब इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं और उनको अगर उनके जोड़ने का क्रम हम लोग बदल भी दें तो क्या उनका योगफल सेम रहेगा। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या A है और कोई परिमेय संख्या B है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो C आता है। ठीक है, मान लेते हैं A हमारा 7 है, B हमारा 6 है, तो जोड़ने पे हमारा C क्या आएगा? 13। ठीक है, ये हमारा आएगा। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर A प्लस B बराबर C है तो क्या B प्लस A, यानी कि अगर हम लोग संख्याओं को जोड़ने का क्रम चेंज कर दें, यानी कि इसको पलट दें, पहले A था, A में B जोड़ रहे थे तो C आ रहा था। अब अगर हम लोग B में A जोड़ें तो क्या आएगा?
b का मान 6 है और a का मान 7 है, तब भी तो बच्चों तेरा ही आंसर आएगा, यानी कि सी ही आएगा। तो क्या क्रम बदलने का योगफल पे कोई असर पड़ता है? पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्या है? सही है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि स्टेटमेंट का कहने का ये है कि अगर कोई 3 संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 प्लस 3/4 प्लस -5, ये कोई 3 परिमेय संख्या है। अगर इन तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ें, योगफल जोड़ें, तो परिमेय संख्या नहीं आती है, स्टेटमेंट ये कह रही है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या आता है, परिमेय संख्या आती है या अपरिमेय संख्या आती है। उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसको लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बताया था आप लोगों को। 2, 4, 1 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1, फिर 2 एकम 2, दोनों का मल्टीप्लाई 4, यानी कि हमारा एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम 4 आ गया। अब 2 का डिवाइड 4 में करेंगे, 2 बार में जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 2, प्लस 4 का भाग 4 में तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 टाइम्स जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 20, बराबर 3 और 2 5 -20/4। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15/4 आएगा। अब ये बताइए ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप लोगों को तो पढ़ाया गया था ना कि परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट असत्य है। क्या है? असत्य है। यानी ये जो स्टेटमेंट कह रही है कि 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल परिमेय संख्या नहीं होती, ये गलत है। अगर हम लोग 3 परिमेय संख्या जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को जोड़ें, उनका योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही आती है, ठीक है। अब आइए इस अभ्यास के पार्ट 2 पे चलते हैं और देखते हैं उसके क्वेश्चंस। तो हमारा ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। यानी कि ये जो क्वेश्चन दोनों दे रखे हैं, इसको जोड़ना है और निकालना है, जो आंसर आए वो आंसर बताना है कि वो परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो -3/4, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है योगफल, इसलिए यहाँ प्लस 3/1। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 3 आएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और 1 का भाग 4 में करेंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब उस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा? 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो ये संख्या आपस में घट जाएगी। अगर साइन जो है, चिन्ह जो है वो अलग अलग होते हैं तो वो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, और जब चिन्ह सेम होते हैं तो वो जुड़ जाती हैं। यहाँ पे अलग है तो ये संख्या घट जाएगी। कितनी आएगी? 9/4। और चिन्ह काय का आएगा? चिन्ह आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है। तब बताइए ये जो 9/4 है ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? है, बिल्कुल, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि जब इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आई। आइए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें -1 प्लस, अब दो चिन्ह एक साथ खुले में नहीं रह सकते। खुले में रहने का मतलब जैसे कि यहीं पे -1 प्लस उसके बाद आप -2/3 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का सही तरीका ये है कि ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। -1, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आएगा -2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3। 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा और उसका गुणा 1 में कर देंगे तो -3, फिर आ जाएगा माइनस। अब 3 का भाग हम लोग फिर से 3 में करेंगे और आएगा 1। अब उस 1 का गुणा हम लोग 2 में कर देंगे तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दोनों चिन्ह सेम हो, यानी यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस हो तो वो जुड़ जाता है, और अगर यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो तो भी वो जुड़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो या यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, यानी कि चिन्ह अलग अलग हो, तो वो घट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे चिन्ह दोनों जगह सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे। जुड़ के क्या आएंगे 5/3। और चिन्ह किस चीज का आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा। अब बताइए ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? जी बिल्कुल, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए इसके पार्ट 3 पे बढ़ते हैं हम लोग और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो बराबर के साइन के इधर है, यानी कि राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको प्रूव करना है। समझे आप लोग क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसी को प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पे -5/8 -5/8 में क्या जोड़ा जा रहा है -9/13, ठीक। और अब राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, पहले माइनस का 5/8 यहाँ पे था तो यहाँ पे पहले माइनस का 9/13 कर दिया, और जो यहाँ पे बाद में था उसको पहले और जो यहाँ पहले था उसको बाद में कर दिया गया। तो सिर्फ क्रम चेंज हुआ है, चिन्ह और संख्या वही है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्या परिमेय संख्याओं का अगर हम लोग क्रम चेंज कर दें तो क्या उनके योगफल पे कोई असर पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही अगर ध्यान से हम लोग क्वेश्चन देखें तो उसका आंसर हम लोगों को पता चल रहा है कि दोनों साइड ही बराबर होंगे। लेकिन आइए हम लोग सॉल्व करके इसको बराबर करते हैं, सत्यापित करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो -5/8 -5/8। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 9/13 बराबर का साइन। उसके बाद इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 9/13 और फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 5/8। ये ब्रैकेट खोलना आप लोगों को तो पता होगा ना कि बाहर प्लस होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, जो होता है एज इट इज आ जाता है, ठीक। अब इसका लेंगे एलसीएम, ठीक। तो 13,8 इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब बचा 13, 13 का डिवाइड इसमें कर देंगे, ठीक। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 13 अट्ठे 104, ठीक। तो एलसीएम हमारा 104 आ गया।
तो यहाँ पे लिख लेंगे 104। अब 8 का डिवाइड 104 में करेंगे तो वो 13 बार में जाएगा और उस 13 का गुणा हम लोग 5 में कर देंगे, -5 में, तो ये माइनस का 65 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर 13 का डिवाइड हम लोग 104 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में, और उस 8 का हम लोग गुणा 9 में कर देंगे, कितना आएगा? 72। क्योंकि यहाँ पे 8 और 13 का एलसीएम 104 है और सेम संख्या यहाँ पे भी है 13 और 8, तो यहाँ का भी एलसीएम 104 ही आएगा, तो लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 8 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, सेम संख्या आएगी यहाँ पे भी। 8 का डिवाइड 104 में तो 13 बार में जाएगा और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65। अब दोनों साइड को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दोनों जगह देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यानी कि दोनों जगह जो चिन्ह है वो सेम है, इसलिए वो जुड़ जाएंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 5 2 7 6 6 12 और 1 13, 137/104 बराबर 137/104। देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों ही बराबर है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये आपका प्रूव हो गया कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर है। आइए अब इसका दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको भी वैसे ही LHS और RHS इसका प्रूव करना है, यानी कि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह बस क्रम चेंज हुआ है, संख्या और चिन्ह सेम है, बस यहाँ पे जो पहले में था वो यहाँ बाद में लिख दिया गया और यहाँ जो बाद में था उसको पहले लिख दिया गया, फर्क सिर्फ इतना है। तो देखने से क्वेश्चन समझ आ रहा है कि इन दोनों के दोनों ही पक्ष, इस क्वेश्चन के जो दोनों पक्ष है वो बराबर आएंगे। आइए इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। तो 3, जब ब्रैकेट खुलेगा बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज आ जाता है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर बराबर का साइन, माइनस का 7/12 प्लस 3। अब यहाँ बटे में कुछ है नहीं तो इसलिए हम लोग इसको 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 12। एक का भाग अब हम लोग 12 में देंगे तो वो 12 बार में जाएगा और उसका गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 12 3 36। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 12 का भाग हम लोग 12 में देंगे तो 1 बार में जाएगा और उस 1 का गुणा हम लोग 7 में कर देंगे तो आंसर आएगा 7 इज इक्वल टू, फिर एलसीएम 12 ही आएगा। 12 का भाग 12 में 1 बार में जाएगा और उसका गुणा 7 में तो माइनस का 7, प्लस का साइन, सेम वही कि 1 का भाग 12 में करेंगे तो 12 बार में भाग जाएगा और उस 12 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 12 3 36। अब इसको हम लोग, आप बताइए, जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो हमने आपको बताया था कि जब सेम साइन आते हैं तो वो जुड़ते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे। और जैसे कि माइनस भी आया और ये माइनस, तो ये भी आपस में जुड़ के माइनस ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये जुड़ता है। और अगर कोई संख्या कोई चिन्ह प्लस आया और माइनस तो वो घटता है और साइन किसका आता है? बड़ी वाली संख्या का। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा? ये संख्या घट जाएगी, घटेगी। 36 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 29, 29/12। और साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली संख्या के साथ प्लस का साइन है। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 29/12 आएगा और चिन्ह जो है वो प्लस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन है। अब आप लोग यहाँ देखिए, LHS बराबर RHS,
ये प्रूव होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इधर वाले पक्ष और इधर वाले पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं। इधर भी 29/12 और इधर भी 29/12। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया और इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, ये प्रूव भी कर दिया। अब आइए इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तीसरे नंबर पार्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। यहाँ पे दिया हुआ है -4/7 प्लस 1/4, एक ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 7/-16, यानी इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है। और इस वाले पक्ष में देखिए, इस वाले पक्ष में क्या किया गया है, -4/7 इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो नंबर है इसको अलग कर दिया गया है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है इस ब्रैकेट में। इसको सिंपल करके हम लोग एक ABC फॉर्म में देखते हैं। मानिए कोई संख्या A है और प्लस B है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, फिर प्लस C कर दिया गया, इज इक्वल टू, अब हम लोग A को अलग कर दें और B प्लस C कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जो आंसर आएगा वही इधर भी आंसर आएगा। और मेन बात इसमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे A को जोड़ा गया है और यहाँ -A कर दिया गया तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए A का मान हमारा 5 है और B का मान 4 है और C का मान 2 है। ठीक, तो इसी तरीके से A का मान 5 प्लस B का मान 4 प्लस C का मान 2। बस फर्क इतना है कि ब्रैकेट यहाँ पे 5 और 4 के बीच में है और यहाँ पे ब्रैकेट 4 और 2 के बीच में है, लेकिन संख्या तो यही 3 जोड़ी जा रही ना, 5 4 2 इधर भी और इधर 5 4 2 इधर भी। तो जोड़ने पे जो राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो सेम ही आएगा। आइए जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 और 9 में जो 2 जोड़ देंगे तो 11। सेम इधर भी 4 2 6, 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11। इससे कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हम जब तक सॉल्व आप लोगों को कराते हैं, इससे पहले आप लोग वीडियो पॉज करें और एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें और फिर देखें कि सही सॉल्व करते हैं या गलत। अगर गलती होती है तो कहाँ होती है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कैसे होगा देखिए, माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4/7 प्लस 1/4, फिर बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, जैसा है वैसा लिख देंगे, -7/16 बराबर का साइन, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -4/7 प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 1/4 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर से 7/16। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 28 आएगा, फिर 7 का भाग 28 में 4 बार में जाएगा और उसका गुणा 4 में कर देंगे तो -16 प्लस 4 का भाग 28 में 7 बार में जाएगा और उस 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 7 आएगा। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, फिर -7/16, फिर बराबर का साइन, -4/7 प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आएगा आपका 16। हम आपको बार बार एलसीएम लेके नहीं बता रहे हैं, आप लोग एलसीएम खुद लिखना आप सीखिए और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 4 का भाग 16 में देंगे
तो 4 बार में जाएगा और उसका गुणा 1 में कर देंगे तो 4 आएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 16 का भाग 16 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा और उसका मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 7 आएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो जब साइन अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होती हैं, तो संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे ये घट के आ जाएगा 9। हाँ, 9/28। चिन्ह काहे का आएगा? चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9/28। फिर यहाँ लिख देंगे माइनस का 7/16 बराबर माइनस का 4/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3/16। जब 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का। माइनस क्यों? अभी बताया कि जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही आता है। अब हम लोग फिर से ये जो ब्रैकेट है दोनों, इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 9/28 माइनस का 7/16 बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 4/7 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 3/16। अब दोनों जगह पक्ष अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं। अब 28 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आप लोग खुद लीजिएगा और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 112 आएगा। अब 28 का भाग 112 में देंगे तो वो 4 बार में जाएगा और उस 4 का गुणा हम लोग 9 में कर देंगे तो 36 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन। फिर 16 का भाग 112 में देंगे तो वो 7 बार में जाएगा और उस 7 का गुणा हम लोग इस 7 में कर देंगे तो 49 आएगा। फिर बराबर का साइन। यहाँ पे 7 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 112 ही आएगा और फिर 7 का भाग 112 में देंगे तो वो 16 बार में जाएगा। ठीक, आप लोग करके देख सकते हैं। 112 में अगर 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 4 और 2 उतारेंगे, 7 छंग 42 कट गया, यानी कि 16 बार में जा रहा है भाग और उस 16 का गुणा हम लोग 4 में कर देंगे तो माइनस का 64। फिर माइनस का साइन उतारेंगे, 16 का भाग 112 में देंगे तो 7 बार में जाएगा और उस 7 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 21 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, -36 में -49 जोड़ेंगे तो ये आपका 9 6 15 हासिल 1 4 4 8 माइनस का 85/112 बराबर 64 में 21 4 और 1 5 6 और 2 8 माइनस का 85/112, यानी कि आपका LHS बराबर RHS। ये यहाँ भी प्रूफ हो जाता है। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, इसको हम लोगों को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी अभ्यास के पार्ट 4 पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है यदि A और B दो परिमेय संख्या हो, A और B कोई दो परिमेय संख्या हो और A और B दोनों को यहाँ पे क्या किया गया? जोड़ दिया गया है। A प्लस B बराबर इतना हो। अगर A और B दो परिमेय संख्या और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आंसर आ रहा है हो। तो B प्लस A हम लोगों को क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम लोग A में B जोड़ते हैं तो C आता है। ठीक है, तो अगर B में हम लोग A जोड़ें तब भी तो C ही आएगा। अगर हम लोग अंकों के माध्यम से समझे तो अगर 5 में 4 जोड़ दें तो 9 आता है। ठीक,
ए को 5 को मान लें बी है और 4 को मान लें ए है। तो 5 में अगर 4 को जोड़ दें तो 9 आता है, ठीक। यानी कि b प्लस ए बराबर 9। तो अगर पूछ ले a प्लस बी क्या होगा तो भी तो यही आंसर आएगा, a की जगह 4 और b की जगह 5 बराबर 9। तो वही यहाँ पे भी कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है a प्लस बी अगर माइनस का 15/11 है तो b प्लस a क्या होगा, ठीक। तो अगर हम लोग a में b को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, तो हम b में a को जोड़ दें तो भी तो यही आंसर आएगा। हमने पहले बताया था कि परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देने से उनका जो योगफल है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि 5 में 4 जोड़ के अगर 9 आ रहा है और इनका हम लोग क्रम बदल दें, 4 में 5 जोड़ दें तो भी 9 ही आएगा। उसी तरीके से a में b जोड़ने पर अगर ये आ रहा है तो b में a जोड़ने पर भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब b प्लस a का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आपका आएगा माइनस का 15/11, ठीक। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, इसी अभ्यास के पार्ट 2 में देखेंगे। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी होने लगेंगे। तो अभी आप लोग इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आपकी जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछें और उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए वीडियो, समझ आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।